29 अगस्त 2024 अजा एकादशी तिथि के दिन बस चुपचाप कर लेना एक मुट्ठी धनिया का प्राचीन समय का महाउपाय। जीवन के हर कष्टों से तुरंत मिल जाएगी आपको मुक्ति। भगवान श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से खुशियों से भर जाएगा। आपका घर, आपकी हर मनोकामना होगी पूरी, बन जाओगे आप करोड़पति। दोस्तों, हमारे सनातन धर्म में एक वर्ष में 24 एकादशी तिथि पड़ती है और सभी एकादशियों अपना अलग अलग और खास महत्व होता है, लेकिन इनमें सबसे ज्यादा विशेष और खास महत्व अजा एकादशी तिथि का माना जाता है। वेद पुराणों में साफ साफ वर्णित है कि अजा एकादशी तिथि के दिन की गई पूजा साधना क्रिया से एक व्यक्ति को साल भर की 24 एकादशी तिथि के पूजा का फल एक ही दिन में प्राप्त हो जाता है। दोस्तों, हमारे शास्त्रों में अजा एकादशी तिथि को मनोकामना पूर्ति वाली एकादशी माना जाता है। कहने का मतलब यह है दोस्तों, अजा एकादशी तिथि के दिन खुद भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी अपने दोनों हाथों से अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। वेद पुराणों में तो यहां तक लिखा हुआ है कि अजा एकादशी तिथि के दिन भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में होते हैं। एकादशी तिथि के व्रत को सृष्टि का सबसे पवित्र व्रत माना जाता है, जिस दिन बिना कुछ खाए पिए एक व्यक्ति को व्रत रखना होता है। और शास्त्रों में वर्णित है कि इस दिन किए गए व्रत से एक व्यक्ति को साक्षात भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद तो मिलता ही है, दूसरी तरफ इस दिन किए गए व्रत से एक व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। एक व्यक्ति के लिए स्वर्ग के दरवाजे खुल जाते हैं। दोस्तों, इसीलिए एकादशी तिथि के दिन लोग ब्रह्म मुहूर्त में सोकर उठते हैं, किसी पवित्र नदी में जाकर स्नान करते हैं, पूरे दिन का व्रत रखते हैं ताकि उनको भगवान श्री हरि और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिल सके और उनकी मनोकामना पूरी हो सके। 29 अगस्त को पड़ने वाली अजा एकादशी तिथि का प्रारंभ 29 अगस्त को सुबह 1:19 से 30 अगस्त को सुबह 1:07:37 तक रहेगी। इसलिए ये एकादशी व्रत 29 अगस्त 2024 को रखा जाएगा। अजा एकादशी व्रत पारण का समय 30 अगस्त को सुबह 7:49 से सुबह 8:31 तक रहेगा। दोस्तों, इस दिन अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में सोकर उठते हैं, पूरे दिन का व्रत रखते हैं, तो आपको जरूर ही माता लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद मिलेगा और आपकी कोई भी मनोकामना होगी वह एक ही दिन के व्रत से पूरी हो जाएगी। लेकिन अगर आप इस अजा एकादशी तिथि के दिन बिना कुछ खाए पिए ब्रह्म मुहूर्त में सोकर नहीं उठ सकते हैं, किसी पवित्र नदी में जाकर स्नान नहीं कर सकते हैं, पूरे दिन का व्रत नहीं रख सकते हैं, लेकिन अगर आप सिर्फ इस दिन सही मुहूर्त पर सही विधि विधान से एक मुट्ठी धनिये का उपाय ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कर लेते हैं, तो सिर्फ इतना ही करने मात्र से ही साक्षात आपको भगवान श्री हरि विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का वह आशीर्वाद मिल जाएगा, जिसके बाद न केवल आपके जीवन में आ रहे हर कष्ट जड़ से नष्ट हो जाएंगे, बल्कि इस अजा एकादशी तिथि के दिन एक मुट्ठी धनिये का उपाय करने के बाद आपको भगवान श्री विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का वह आशीर्वाद मिलेगा, जिसके बाद आपकी कोई भी कामना हो। जैसे मान लीजिए, अगर आप लंबे समय से नौकरी की तैयारी कर रहे थे तो आपकी नौकरी लग जाएगी, आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा, आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा, आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे। आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि भी होगी और धन की बरकत भी होगी। आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा, आपके नवग्रह आपका साथ देना शुरू कर देंगे, आपके घर में सुख समृद्धि का वास होगा और आपके घर की उन्नति भी होगी। भगवान हरि विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद सदैव आप पर और आपके पूरे परिवार पर बना रहेगा। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि एक मुट्ठी धनिये का उपाय करके आपको भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद कैसे मिल सकता है, तो आपकी जानकारी के लिए बता दें। और आपने देखा भी होगा कि जब भी हमारे हिंदू धर्म में दिवाली पर घर में माता लक्ष्मी जी की पूजा होती है, धनतेरस की पूजा होती है, या माता लक्ष्मी जी की कोई भी पूजा घर पर की जाती है, तो हमेशा हम माता लक्ष्मी जी की पूजा में एक मुट्ठी धनिया जरूर लेकर के आते हैं, उसकी विधि विधान से पूजा पाठ करते हैं और उसको घर की अलमारी में, तिजोरी में, जहां पर आपके घर का रुपये पैसे रखे जाते हैं, वहां पर सुरक्षित रख देते हैं। क्योंकि दोस्तों, जो धनिया होता है
उसका सीधा संबंध माता लक्ष्मी जी से होता है, और जिस किसी भी चीज का माता लक्ष्मी से संबंध होता है उस चीज का सीधा संबंध धन से होता है। शास्त्रों के अनुसार अगर माता लक्ष्मी जी की पूजा में धनिया का इस्तेमाल किया जाए तो वह पूजा तुरंत सिद्ध हो जाती है, और दूसरी तरफ जो धनिया होता है उसमें भगवान विष्णु जी की दिव्य शक्तियों का वास होता है। और अगर दोस्तों इस अजा एकादशी तिथि के दिन अगर आप चुपचाप सिर्फ एक मुट्ठी धनिया का उपाय विधि विधान से ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कर लेते हैं, जैसा कि आज के इस वीडियो में हम आपको एक एक करके बताने जा रहे हैं, तो सिर्फ इतना सा उपाय करने मात्र से न केवल आपको अपने जीवन की समस्त प्रकार की परेशानी कष्ट दिक्कत जैसी समस्याओं से तुरंत के तुरंत मुक्ति मिल जाएगी, बल्कि एक ही दिन के उपाय से साक्षात आपको भगवान श्री हरि विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का वह आशीर्वाद और वह वरदान मिल जाएगा, जिसके बाद आपके घर की बरकत भी होगी, आपके घर की उन्नति भी होगी, आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा, आपके नवग्रह आपका साथ देना शुरू कर देंगे और आने वाला समय आपका बहुत ही कल्याणकारी होगा, बहुत ही सौभाग्यशाली होगा। इसीलिए दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक अंत तक बिना स्किप किए देखिएगा। और अगर आप चाहते हैं माता लक्ष्मी जी को भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद हमेशा आप पर और आपके परिवार पर बना रहे, तो दोस्तों पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय श्री हरि विष्णु जय माता लक्ष्मी जी की, और कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दीजिए। आपकी राशि के अनुसार कोई भी ऐसा उपाय होगा जो इस अजा एकादशी तिथि के दिन करके आप लाभ पा सकते हैं, वह आकर के हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे। तो दोस्तों सबसे पहला उपाय है भाग्य का साथ पाने का उपाय। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि हमेशा आपका भाग्य आपका साथ दे, आपके समस्त नवग्रह की दशा सही रहे, आपके राहु केतु की दशा हमेशा अच्छी बनी रहे, आप अपने जीवन में जो भी निर्णय लें उस निर्णय से आपको फायदा पहुंचे, तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, एक व्यक्ति के जीवन में उपाय भी तभी काम करते हैं जब उसके नवग्रह उसका साथ दे, नवग्रह की स्थिति अच्छी रहे, और जो राहु केतु का नियंत्रण होता है वह भगवान श्री हरि विष्णु जी के हाथों में होता है। और अगर आपने इस अजा एकादशी तिथि के दिन ज्योतिष शास्त्र के अनुसार एक मुट्ठी धनिया का उपाय कर लिया, तो यकीन मानिए दोस्तों आपको अपने जीवन में आ रहे दुर्भाग्य से मुक्ति मिल जाएगी और आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा। आपके नवग्रह आपके साथ देना शुरू कर देंगे। आपको सिर्फ ये करना है कि इस अजा एकादशी तिथि के दिन शाम के समय अच्छी तरीके से नहा लेना है। आपके घर का जो भी पूजा घर है जहां पर भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी की तस्वीर चित्र है, वहां पर आपको जाना है। सबसे पहले पूजा घर में आपको एक घी का दीपक जला देना है, एक पीला कपड़ा बिछाना है, उस कपड़े पर एक मुट्ठी धनिया रख देना है। पीले कपड़े की आपको पोटली बना लेनी है, पोटली को अपने हाथ में पकड़ना है और भगवान श्री हरि विष्णु के बीज मंत्र का जाप आपको 11 बार करना है। भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी को 11 नंबर बेहद प्रिय है। बीज मंत्र आप कहीं पर लिख लीजिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। फिर आपको इस पोटली को अपने उस कमरे में रख लेना है जिस कमरे में आप अपना सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। सिर्फ इतना उपाय अगर आपने इस अजा एकादशी तिथि के दिन कर लिया तो ये पोटली भगवान विष्णु जी के आशीर्वाद की तरह हमेशा आपके लिए काम करेगी, जिसके बाद आपके जीवन में हमेशा आपका भाग्य आपका साथ देगा, आपके नवग्रह आपका साथ देंगे। आप अपने जीवन में जो भी निर्णय लेंगे, जो भी कार्य करेंगे, उस कार्य में हमेशा आपको फायदा पहुंचेगा। और मानकर चलिए दोस्तों, इस उपाय को करने के बाद आपको कामयाब होने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। इस उपाय के बारे में हमने आपको ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बताया है। ये उपाय अवश्य ही आपके लिए चमत्कारी साबित होगा। दोस्तों अगला उपाय है धन प्राप्ति का उपाय। अगर आप चाहते हैं कि सजा एकादशी तिथि के बाद आपके घर पर धन की वर्षा हो, माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाए, आपके जीवन में जो धन आए उसमें वृद्धि भी हो और बरकत भी हो, माता लक्ष्मी जी की कृपा से इस साल आप करोड़पति बन जाएं, तो बस एक काम कीजिएगा। अजा एकादशी तिथि की रात को आपको अपने घर के पूजा घर पर जाना है, जहां भी माता लक्ष्मी जी की तस्वीर रखी हो। पूजा घर पर सबसे पहले आपको एक घी का दीपक जला देना है और एक लाल कपड़ा बिछा लेना है।
लाल कपड़े पर एक मुट्ठी धनिया रखना है और एक चांदी का सिक्का इस धनिया के ऊपर रखना है, जिस पर माता लक्ष्मी जी की तस्वीर चित्र बनी हो। अगर चांदी का सिक्का ना हो तो आप 1 रुपए के सिक्के का भी प्रयोग कर सकते हैं। अब इस कपड़े की पोटली बनाकर आपको माता लक्ष्मी जी के बीज मंत्र का 11 बार जप करना है। बीज मंत्र है ओम महालक्ष्मी नमः, और इस पोटली को तुरंत आपको ले जाना है। अपनी अलमारी में तिजोरी में इस पोटली को दक्षिण दिशा में रख देना है। सिर्फ इतना उपाय अगर आपने इस अजा एकादशी के दिन कर लिया तो ये पोटली अभिमंत्रित हो जाएगी, जो माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद की तरह आपके लिए काम करेगी। ये पोटली चुंबक की भांति बन जाएगी, जो आपके जीवन में धन को आकर्षित करने का काम करेगी। इस उपाय को करने के बाद आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा। आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि भी होगी और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपका आने वाला समय बहुत ही चमत्कारी होगा, बहुत ही सौभाग्यशाली होगा। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद हमेशा आप पर और आपके परिवार पर बना रहे, आपके घर की बरकत हो, आपके घर की उन्नति हो, माता लक्ष्मी जी आपके घर पर सदैव के लिए वास करने आए, भगवान श्री हरि विष्णु जी की कृपा से आपका भाग्य हमेशा आपका साथ दे, तो बस एक काम कीजिएगा कि इस अजा एकादशी तिथि के दिन आपको घर पर 11 रोटी बनवा लेनी है। हर रोटी पर थोड़ा सा धनिया रखना है और किसी भी गाय को अपने हाथों से इस 11 रोटी को आपको खिला देना है। आप एक गाय को भी खिला सकते हैं, आप 2 गाय को भी खिला सकते हैं। सिर्फ इतना उपाय अगर आपने इस अजा एकादशी तिथि के दिन कर लिया तो आपको भगवान हरि विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिल जाएगा, क्योंकि एक गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। गाय के गोबर में माता लक्ष्मी जी का वास होता है। खुद भगवान श्री कृष्ण जी, जो भगवान विष्णु जी के अवतार थे, वो सबसे बड़े गौ सेवक थे। और अगर इस उपाय को आपने अजा एकादशी के दिन कर लिया, जैसा कि शास्त्रों में भी वर्णन है कि इस उपाय को एकादशी के दिन किया जाए, तो ऐसे व्यक्ति पर हमेशा भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद बना रहता है। तो दोस्तों, इस एकादशी के दिन इन उपायों को अवश्य करिएगा। आज के लिए बस इतना ही। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर दिया करो। आपके लाइक कमेंट करने से चैनल की रीच बढ़ती है, जिससे यूट्यूब वीडियो को और लोगों तक भेजता है। आप सभी का धन्यवाद।